इजादात इंसानी तरक्की का एक अहम जरिया है। ये वो नई चीज़ें या तरीके हैं जो इंसानी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं, और उन्हीं इजादात में से भाप का इंजन भी एक अहम इजाद है जिसने सनत और ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस इजाद ने मशीनों को ताकत फराहम की जिससे सनतकारी, रेल का सफ़र और बहरी जहाज तेज़ी से चलने लगे। इस इजाद की वजह से पहिया तेज़ी से घूमा तो दूर दराज के इलाकों का सफ़र भी मुमकिन हुआ और तिजारत के शोबे में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। भाप के इंजन की इजाद के साथ ही सनती दौर का आगाज़ हुआ और इस इजाद ने इंसान को नई राहों पर गामजन किया, और ये इजाद आज की जदीद दुनिया की बुनियाद साबित हुई। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भाप के इंजन के इजाद के बारे में कि भाप के इंजन को इजाद करने वाला जेम्स वैट कौन था और उसने किस तरह भाप का इंजन इजाद करके दिखाया। अगर आप इन सब के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्रोमेट्री। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि एक मामूली मशीनों की मुरम्मत करने वाले शख्स ने अपने किसी ऐसे अजीब व गरीब कारनामे की वजह से तरीक के धारे का रुख बदल कर रख दिया हो। लेकिन 1764 में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जब भाप का इंजन इजाद हुआ। भाप के इंजन का ख्याल या खुद इंजन कोई अनोखी चीज न था, क्योंकि उस वक्त ऐसी मशीनें इजाद हो चुकी थी जो कोयले की कानों से पानी बाहर निकालने में मदद किया करती थी, और वो सब मशीनें भी भाप पर ही चला करती थीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब कान में पानी बाहर निकालते हुए एक मशीन खराब हुई तो उसकी मुरम्मत के लिए एक कारीगर को बुलाया गया जिसका नाम जेम्स वैट था। जब जेम्स वैट वहां पर पहुंचा तो उससे कहा गया कि इसे दुरुस्त करें। उस वक्त जेम्स वैट की उम्र 28 साल थी और वो लंदन में औजार बनाने का काम सीख चुका था। जब जेम्स वैट को वो मशीन दी गई तो मशीन को ठीक करने में तो जेम्स वैट को ज्यादा वक्त ना लगा, लेकिन मशीन को ठीक करते वक्त जेम्स वैट के दिमाग में ऐसा ख्याल आया जिसके बारे में उसने तकरीबन 3 साल पहले सोचा था, क्योंकि उसने भी भाप के इंजन के बारे में सोचा था कि ऐसी एक मशीन होनी चाहिए। जब जेम्स वैट ने उस खराब मशीन का गौर से मुआयना किया तो उसने देखा कि इस मशीन में भाप जरूरत से ज्यादा बन रही है, और यही वजह थी जिसकी वजह से वो मशीन सही तरीके से नहीं चल रही थी। तो जेम्स वैट काफी देर बार बार सोचता रहा कि कोई ऐसी सूरत निकल आए जिसकी वजह से भाप का खर्च कम हो जाए। सोचते सोचते उस पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि जो इंजन अब तक बनाए गए हैं उनमें एक सिलेंडर के जरिए गैर मामूली काम अंजाम देने की कोशिश की गई है। जब वो इन सब का मुआयना कर रहा था तो उसे मालूम हुआ कि जमाशुदा भाप का दर्जा हरारत काम के वक्त कम होना चाहिए, सिलेंडर को भी उतना ही गर्म होना चाहिए जितनी उसमें दाखिल होने वाली भाप गर्म होती है। लिहाजा उसने उस चीज को ठीक करते करते एक नई चीज इजाद कर दी जिसका नाम आले तकसीफ यानी कंडेंसर था। उसके लिए पानी से ठंडा होते रहने का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन सिलेंडर को बदस्तूर गर्म रहने दिया। उस असूल के मुताबिक नया इंजन बनाया तो उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने लगा। तो नए इंजन में पहले वाले इंजन की निस्बत 1/4 या उससे भी कम भाप इस्तेमाल होती थी। बाद-ए-अज़ा जेम्स वैट ने अपने तैयारशुदा इंजन में बहुत ज्यादा तब्दीलियां की, और उन तब्दीलियों की बुनियाद पर जेम्स वैट को भाप के इंजन के मौजूद करार देना कोई गलत बात नहीं है, और उस इंजन को नक्लो हरकत, सनअत व हरफत और बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ये थी वो भाप के इंजन की इजाद जो जेम्स वैट के हाथों गैर मुमकिन तौर पर मोरज़ वजूद में आई।
अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।